हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम से 20 क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जो हमारा भारतीय संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो महिला सदस्य की संख्या थी वो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। और 15 महिलाएं कौन थी, उनका भी नाम देख लीजिए। महिलाएं जो भारत की संविधान सभा की सदस्य थी। नंबर 1 दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षयानी बेल्युद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्कैरेनी, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू व विजयलक्ष्मी पंडित। ये जो 15 जो ये महिलाएं हैं, ये क्या है? भारतीय संविधान सभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का 33वां वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को। इसमें 3 वाचन हुए थे। देखिए, ये पहला वाचन जो है हमारा, भारतीय संविधान सभा का कुल 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा जो वाचन है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। ये हैं हमारे तीनों वाचन जो वेरी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना जो वर्ष है वो 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी। और 1937 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो वो 1935 अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। और 1937 में। तो ये जो हमारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना जो है वो 1937 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट है आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू? हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत अधिनियमित पूर्ण रूप से तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हमारा भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी और भारतीय संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही मनाया गया था। और पहली बैठक अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो भी 9 दिसंबर 1946 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और अगर बात करें इस क्वेश्चन की, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ ले तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है? तो ये किस अधिनियम के तहत है? तो ये अधिनियम जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसको तो सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1950 में अपनाया गया था। आज की इस क्लास में इतना ही था। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।